नमस्कार है आपका हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ मैथ फैक्ट में। मैं कौशल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंद चीन के बारे में। किस प्रकार से हिंद चीन में देशों का आगमन हुआ, किस प्रकार उन्होंने हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना किए, किस प्रकार से किसी विशेष देश का उपनिवेश स्थापना करने का उद्देश्य था। सबसे पहले जानते हैं कि हिंद चीन होता क्या है। तो हिंद चीन का अर्थ है आज के 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देश, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम 3 देश इसमें आते हैं। इसकी कुछ सीमाएं म्यांमार से मिलती है। इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कि अंग्रेज हैं, चिवासी हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं। परंतु सबसे ज़्यादा जब आधिपत्य स्थापित करने का श्रेय जो है फ्रांसीसियों को जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी यह बात समझ चुके थे कि उनको ऐसे जगहों की आवश्यकता थी जहाँ पर किसी अन्य देश से सामना न हो पाए। यानी कि अगर हम कहें कि फ्रांसीसियों का उपनिवेश स्थापना करने का क्या उद्देश्य था, तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेश स्थापना करने का क्या उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य था कि वे चाहते थे कि उनका किसी भी प्रकार से किसी दूसरे देश से सामना डायरेक्ट न हो पाए, यानी डायरेक्ट सामना न हो पाए, जिससे वे आसानी से व्यापार और अधिकार कर सकें और वहाँ के खनिज संसाधनों का उपयोग कर सकें। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि चीन और भारत में पहले से भी इंग्लैंड ने उपनिवेश स्थापित कर दिए थे, उसके बाद से उनको लाओस और कंबोडिया और वियतनाम जैसे क्षेत्र दिखाई दिए। तो सबसे पहला कारण हो गया। दूसरा कारण था कि उपनिवेश स्थापना करने में बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ चाहिए जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी मुख्य रूप से उपनिवेश कच्चे मालों की आपूर्ति के लिए ही बनाए गए थे, क्योंकि एक देश से दूसरे देश को कच्चे माल की आपूर्ति हो सके। परंतु फ्रांसीसियों को चाहिए था कि वे भी कच्चे मालों की आपूर्ति किसी एक देश से करें, जिस प्रकार से इंग्लैंड कर रहे थे। तो दूसरा कारण था चीन में उपनिवेश स्थापना करने का कि फ्रांसीसियों को कच्चे माल की आपूर्ति हो सकती थी हिंद चीन जैसे क्षेत्रों से। तीसरा कारण था कि वे चाहते थे कि हिंद चीन में जो भी लोग हैं उनमें यूरोपीय शिक्षा का विकास हो, फ्रांसीसी शिक्षा का विचार हो तथा उन्हें थोड़ा पढ़े लिखे बना देना था। तो 3 उद्देश्य थे। एक बार फिर से उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला उद्देश्य था हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना करने से फ्रांसीसियों द्वारा। पहला उद्देश्य था डायरेक्ट किसी से सामना ना हो। दूसरा उद्देश्य था कच्चे मालों की आपूर्ति। और तीसरा उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षित करना, यानी अपने उपनिवेश को बढ़ावा देना था।